क्या आप जानते हैं इन पापों को भगवान शिव नहीं करते हैं माफ, देते हैं कठोर दंड। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहे और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो तो जाने अनजाने यह पाप ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते हैं। हम आपको ऐसे पाप कर्म के बारे में बताएंगे जिसे व्यक्ति से जाने अनजाने में हो जाते हैं और वो जान ही नहीं पाते हैं कि वे क्या कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण भगवान शिव उनको अवश्य दंड करते हैं। और शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है, एक लोटा पानी से ही शिव खुश हो जाते हैं। खासतौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश है तो आपको शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खासतौर पर ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति की मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खासतौर युवाओं के बीच शिव की काफी प्रचलित है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित है जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, ऐसा शिव पुराण में ही कहा गया है। आपने ऐसा तो सुना ही होगा, ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में अपने किसी को नुकसान या पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का हित सोचा है तो इससे भगवान शिव आपसे काफी नाराज हो सकते हैं और ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। तो आइए जानते हैं वैसे कौन से कर्म है जिसके करने से शिव हमें कभी क्षमा नहीं करते, दंड का भागी ही बनाते हैं। जैसे शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते से ईमानदारी ना निभाता हो एवं किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दूसरा, पैसों की धोखेबाजी, दूसरों का धन अपना बनाने की चाहत रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षय अपराध है एवं ये क्षमा योग्य भी नहीं है। तीसरा, कष्ट देना, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना, ऐसे सोच रखना भगवान शिव की नजर में हर हाल में माफी देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना भी ये एक पाप की श्रेणी में ही आता है। चौथा, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी आप पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले आप अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। पांचवा, गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप की श्रेणी में आता है। छठा, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदारी बनता है। सातवां, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसके पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप ही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कर्म जो व्यक्ति जाने अनजाने में कर देते हैं और वे जान ही नहीं पाते कि वे इनके पाप की सजा अवश्य ही मिलेंगे। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए और इस कर्म को करने से पहले आप जरूर एक बार सोच लें।